है। उसी समय सहेली को याद आता है कि सुबह टावर के नीचे डाली गई उसकी पोस्ट पर 300 से ज्यादा लाइक आए थे, जिससे उसे लगता है कि थोड़ी नीचे शायद सिग्नल मिल सकता है। वह एक मदद का संदेश टाइप करती है और फोन को रस्सी से बांधकर नीचे लटकाने लगती है, लेकिन रस्सी की लंबाई खत्म हो जाती है और फिर भी संदेश भेजने की आवाज नहीं आती। दूरी कम पड़ने पर वह एक खतरनाक फैसला लेती है। वह सुरक्षा क्षेत्र से बाहर निकलकर धीरे धीरे नीचे उतरती है और खुद को 600 मीटर ऊंचाई पर हवा में लटका देती है। फिर भी जब दूरी कम पड़ती है तो वह एक हाथ छोड़कर फोन को और नीचे ले जाने की कोशिश करती है। बेकी घबराकर तेज तेज सांसें लेने लगती है और उसकी सहेली की ताकत भी खत्म होने लगती है, लेकिन फिर भी फोन में सिग्नल नहीं आता। आखिरकार उसे वापस ऊपर चढ़ना पड़ता है। तभी बेकी को एक विचार आता है। वह कहती है कि अगर नीचे सिग्नल है तो बस फोन को जमीन तक पहुंचा देना चाहिए। ये सुनकर सहेली फोन को अपने जूते में रखती है, फिर अपनी ब्रा उतार कर उसे कुशन की तरह इस्तेमाल करती है और जूता नीचे फेंक देती है। 600 मीटर की ऊंचाई से गिरते हुए जूते का क्या हाल हुआ ये किसी को नहीं पता। इसके बाद दोनों कई घंटों तक इंतजार करती हैं, लेकिन कोई मदद नहीं आती। साफ था कि फोन टूट चुका था। तभी दूरबीन से देखने पर उन्हें नीचे एक आदमी दिखाई देता है। दोनों खुशी से चिल्लाकर मदद मांगती हैं, लेकिन इतनी ऊंचाई के कारण आदमी उनकी आवाज नहीं सुन पाता। जब वह जाने लगता है तो बेकी अपना जूता नीचे फेंकती है। जूता जमीन पर जोर से गिरता है, लेकिन आदमी ध्यान नहीं देता। फिर दूसरा जूता फेंका जाता है जो लोहे के ढांचे से टकराकर आवाज करता है। आदमी आवाज सुन लेता है और जूता उठाकर आसपास देखता है, लेकिन ऊपर नहीं देखता। किसी को न पाकर वह जूता फेंक देता है और वहां से चला जाता है। दोनों पूरी तरह टूट जाती हैं। बेकी सिग्नल गन चलाने लगती है, लेकिन उसकी सहेली उसे रोक देती है क्योंकि दिन के उजाले में सिग्नल दिखाई नहीं देगा। साथ ही उसे पास में एक कैंपर वैन दिखाई देती है, जिससे वह अनुमान लगाती है कि वह आदमी कैंपिंग करने आया है और जल्द नहीं जाएगा। वे रात होने का इंतजार करती हैं और फिर अंधेरे में सिग्नल गन दागती है। तेज रोशनी देखकर वह आदमी ऊपर देखता है और टावर पर फंसी दोनों को देख लेता है। बेकी और उसकी सहेली खुशी से झूम उठती हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अब वे बच जाएंगे, लेकिन आदमी मदद बुलाने के बजाय उनकी कार तक जाता है, शीशा तोड़ता है और कार चुराकर भाग जाता है। उनकी उम्मीद फिर टूट जाती है। वे पूरी रात डर और निराशा में बिताती हैं। अगली सुबह भी कोई बचाव दल नहीं आता। अब उन्हें यकीन हो जाता है कि मदद वाला संदेश कभी भेजा ही नहीं गया। भूख और प्यास से मरने से पहले उन्हें खुद कुछ करना होगा। उनकी आखिरी उम्मीद टावर के नीचे सिग्नल डिश पर टंगा बैग था, जिसमें एक ड्रोन रखा था। योजना यह थी कि ड्रोन पर मदद का संदेश चिपकाकर उसे पास के मोटल तक उड़ाया जाए। सहेली सुरक्षा रस्सी बांधकर नीचे उतरती है। बड़ी मुश्किल से वह डिश तक पहुंचती है, लेकिन रस्सी बैग तक नहीं पहुंचती। तब वह एक और खतरनाक फैसला लेती है। वह सुरक्षा रस्सी खोल देती है और सिर्फ एक हाथ से पकड़कर खुद को और नीचे झुकाती है, फिर भी बैग तक नहीं पहुंच पाती। आखिरकार वह रस्सी छोड़कर सीधे सिग्नल डिश पर छलांग लगा देती है। सौभाग्य से उसे बैग मिल जाता है। पूरा दिन धूप में झुलसने के बाद वह पानी पीती है, लेकिन अब ऊपर वापस चढ़ना एक नई समस्या थी। वह बैग को सेल्फी स्टिक से बांधती है, रस्सी को फंसाती है और बेकी की मदद से ऊपर खींची जाती है। जब वह टूटी सीढ़ी तक पहुंचने वाली होती है तो उसका पैर फिसल जाता है। बेकी डर जाती है कि कहीं उसकी सहेली मर न जाए। तभी वह चिल्लाती है। बेकी तुरंत रस्सी खींचती है और धीरे धीरे उसे ऊपर ले आती है। पानी पीने के बाद बेकी अपनी भौहों की पेंसिल से मदद का संदेश लिखकर